चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट, इंट्रीज पे बात हमारी जारी हो सारी थी और हमने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज समझी, उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने ओपन अप बैंक अकाउंट की एंट्री समझी, उसके बाद हम और आगे बढ़े। हमने गुड्स की परचेज की एंट्री समझी, लेकिन सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री क्या होते हैं जनाब आली? गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्रीज वो चीजें होती हैं बिजनेस की, जो बिजनेस में इसलिए रखी हुई हो कि हमने बेचना है। उसके बाद हम मजीद और शदीद आगे बढ़े और हमने इसी गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री की कैश परचेज भी देख ली और क्रेडिट परचेज भी देखी थी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा? अदर देन गुड्स, अगर हमने कोई चीज खरीदी हो बिजनेस में तो हमने उसकी परचेजेस देखी और उसमें सिर्फ कैश का एलिमेंट हमने डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ेंगे। ये समरी भी आपके सामने बनी हुई है, इस समरी को भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और आज अदर देन गुड्स में हम आगे बढ़ते हुए क्या देख रहे होंगे कि अदर देन गुड्स को अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया तो एंट्री क्या बनेगी। जनाब आली, आते हैं अपनी बात के ऊपर। और जनाब, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूं ताकि हम अपना जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लें। जनाब आली, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने एक चीज समझनी है मेरे साथ कि अदर देन गुड्स, तो यह गुड्स भी है, मर्चेंडाइज भी है, इन्वेंट्री की भी बात हो रही है। और ऑन क्रेडिट के साथ आप समझ लें ये अकाउंट की भी बात हो रही है, ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट का अकाउंटिंग की दुनिया में मतलब क्या है? उधार। सही है। इस पे हम अपने पुराने सेशंस में डिस्कशन कर चुके हैं। जनाब अली, अपने फॉर्मेट पे आ जाते हैं वापस से और अपना फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जो है ना ताहयात फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग के अंदर। मैं अक्सर जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे मेरे साथ तो इस फॉर्मेट को स्किप भी कर देता हूँ, बट याद रहे आप कभी इसको स्किप नहीं करेंगे। आपने हमेशा हमेश इसको बनाना है। ठीक है भाई, ये बार बार मैं बातें रिपीट करता रहूंगा आपसे, क्योंकि आप देखेंगे बड़े होके थोड़ा सा मतलब जब हम टाइम आगे बढ़ जाएगा तो मैं ये फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। बट ये बात कांस्टेंट है कि जनाब, जब भी एंट्रीज की बात आएगी फॉर्मेट बनेगा। ठीक हो गया। चलें, अब हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। लेट से कुछ एंट्रीज मैं लिखता हूँ पहले, देन फिर हम उसको बनाएंगे। लेट से एक एंट्री आपके पास लिखी हुई आती है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ठीक हो गया। ऑन क्रेडिट, लेट से रुपीज 50,000। 50,000 रुपये का आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है ऑन क्रेडिट। तो लफ्ज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट क्या बताता है हमें? कि हमने उधार पे खरीदा है। तो जनाब आली, देखिएगा प्लीज गौर से, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम अब क्योंकि ये गुड्स नहीं है तो मैं यहाँ पे परचेज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने गुड्स तो खरीदी नहीं है, मैंने अदर देन गुड्स खरीदी है। तो याद करें पिछली क्लास में हमने बात की थी, अदर देन गुड्स जब हम खरीदते हैं तो जनाब हम उसी आइटम को डेबिट करते हैं, दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट इन दिस केस। ऑफिस इक्विपमेंट को मैं करूंगा डेबिट, अमाउंट डाल दूंगा यहाँ पे डेबिट कॉलम में, दैट इज 50,000। चलो, थोड़ी सी मैं राइटिंग सही कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। अब अकाउंट्स पेबल हम वहां पे लेते थे, याद करें अगर आपको याद आ रहा हो तो, जब हम गुड्स खरीदते थे उधार पे। तो यहाँ पे भी पेबल तो आएगा, क्योंकि कैश नहीं दिया है तो पेबल तो आएगा।
अकाउंटिंग की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलती है जब हमने उधार पे खरीदा तो पेबल तो आ रहा होगा, एज लाइक जब हम गुड्स उधार पे खरीदते थे। लेकिन अब सवाल ये, क्या अकाउंट पेबल आएगा? क्या अकाउंट पेबल आएगा? अब इसके दो जवाब हैं। देखिए, एक मैं बात करूंगा हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से कि जनाब, आप अपने लेवल पे अपने कोर्स में आप इसको अकाउंट्स पेबल लिख सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज ऑफ द डेट जो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। ठीक हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ रियल पॉइंट से जो बड़े स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, सीए, एसीसीए वाले। तो देखें, यहाँ पे आप अकाउंट्स पेबल नहीं लिख सकते, ठीक है। अकाउंट्स पेबल खास है परचेजेस की उधार के लिए, गुड्स की उधार के लिए। क्यों खास है मैं भी बताऊंगा ये भी आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे सर अदर पेबल, ठीक हो गया, ताकि अदर पेबल देख के कोई बंदा समझ जाए कि ये जो पेबल खड़ा हुआ है ये हमारे पास किसी और चीज का खड़ा हुआ है, मतलब अदर देन गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री का खड़ा हुआ है। जबकि अकाउंट्स पेबल देख के बंदा समझ जाए कि ये जो लाइबिलिटी खड़ी हुई है जनाब, ये खालिसतन गुड्स की लाइबिलिटी है, गुड्स उधार पे खरीदी है, खालिसतन मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी है, खालिसतन इन्वेंट्री उधार पे खरीदी है। ठीक है, आए कुछ और एंट्रीज बनाते हैं। जी, एक दो और एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। लेट से लिखा हुआ है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹70,000। जनाब अली, इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सॉरी 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 सॉरी, ऑन अकाउंट लिख दिया मैंने, अब ठीक है। पहले क्रेडिट लिखा था, अब ऑन अकाउंट लिख दिया मैंने। तो देखिएगा, फर्नीचर में कर दूंगा डेबिट विद ₹70,000, और अगेन मैं बोल दूंगा अदर पेएबल। तो ये अदर पेएबल्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बता रहा है कि ये जो उधार पे आपने सामान लिया है जनाब अली, ये कुछ और लिया है, कुछ भी लिया हो और आपने, बस आपने गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री नहीं लिया उधार पे। ठीक हो गया? सही है भाई यहाँ तक? चले, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम एक समरीज बना रहे थे, अगर आपको याद हो तो। अब इसको थोड़ा सा हम जो है ना कंप्लीशन की तरफ ले आते हैं कि जनाब, हमने डिस्कस कर लिया था कि परचेजेस के अंदर अगर कैश पे खरीदेंगे तो परचेज डेबिट होगा, और अगर हम इसको उधार पे खरीदते हैं तो क्या होगा, इसको आप देख लेते हैं। उधार पे खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट ही होगा, लेकिन अब क्रेडिट क्या हो रहा था हमारे पास एंट्रीज में, हमने देखा अकाउंट्स पे। मैं अकाउंट्स पे को शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो जो है ना कम जगह में एडजस्ट हो सके। और इसको मैं डब्बा भी बना देता हूँ। ठीक हो गया। अब आज जो हमने पढ़ा उसको हम बना लेते हैं। हमने आज बात की अदर देन गुड्स की। इस पे हमने देखा, अगेन मैं फर्नीचर की एग्जांपल ही लेके कंटिन्यू करूंगा इसको। फर्नीचर अगर हमने खरीदा ₹50 का, तो यहाँ हमने क्या देखा कि हम अदर पेबल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। इसको भी मैं बॉक्स शेप दे देता हूँ एक छोटी सी। ठीक हो गया जनाब। तो अब सुकून से तवज्जो से यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज। देखें, सिर्फ मैं पहले फॉर गुड्स की बात करूंगा। गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री आप जब भी खरीदेंगे, आपका परचेजेस तो डेबिट होगा।
अगर आपने कैश दे दिया है तो कैश क्रेडिट, अगर आपने कैश नहीं दिया है तो लाइबिलिटी आएगी, पेबल्स आएगा, लेकिन अकाउंट पेबल आएगा। अकाउंट पेबल उधार देना है, उधार देना है, खास है इस लफ्ज परचेज के लिए। मतलब कि ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपने क्लियरली एक गुड्स मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री, मतलब वो चीज उधार पे खरीदी है जो आपका मेन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है, मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है। इज दैट क्लियर? नाउ अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं, दैट इज द परचेज ऑफ अदर देन गुड्स। अदर देन गुड्स आपकी बीसीओ चीजें हो सकती हैं भाई, फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट में हजारों चीजें हो सकती हैं। तो आप किस किस चीज का नाम लिखोगे? ऑफिस है, फैन है, एसी, ठीक है ना? तो जनाब गौर से देखें, जो भी चीज आप खरीदेंगे, हमने एग्जाम्पली फर्नीचर खरीदा, जो भी चीज आप खरीदेंगे आप उसी को डेबिट कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आपका एसेट होता है, और ये जो आप खरीदते हैं ये एक्सपेंस होता है, ठीक है ना? दोनों ही बढ़ते हैं तो डेबिट। अब जो आप खरीदेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे। कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट, ये तो सेम रूल है ये वाला। लेकिन दोबारा उधार पे खरीदा तो भी फर्नीचर ही डेबिट होगा, जैसे कि यहाँ पे उधार खरीदने में परचेजेस ही डेबिट होता था। लेकिन अगर अब आपने उधार पे खरीदा है तो क्रेडिट क्या होगा? पेबल्स तो होगा, लेकिन अकाउंट पेबल नहीं होगा, ये होगा अदर पेबल। ये होगा अदर पेबल, अदर पेबल क्रेडिट करेंगे। समझाना मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूं, अगर जस्ट किसी के सामने, जस्ट किसी के सामने लिखा जाए ना अकाउंट्स पेबल, सॉरी कलर को चेंज कर लेते हैं, अगर जस्ट किसी के सामने लिखा जाए कि यार मुझे एक कंपनी के फाइनेंशियल्स में आ रहा है रेट से अकाउंट्स पेबल्स ₹1000, तो अगर पढ़ने वाला यूजर अकाउंटिंग को जानता होगा ना, वो समझ जाएगा ये जो पेबल है ना, ये जो पेबल है ये रिलेट करता है गुड्स की परचेज से। मतलब 1000 रुपए का माल कंपनी ने वो माल जो बेचने के लिए लिया था वो गुड्स पे लिया हुआ है। जबकि अगर लिखा हुआ हो अदर पेबल, लेट से 2000 रुपए का लिखा हुआ है, तो अब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो अकाउंटिंग को जानता है तो वो समझ जाएगा कि ये 2000 रुपए का माल जो है ना, ये वो है, वो कोई चीज ली हुई है उधार पे जो कि मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, गुड्स नहीं है, मर्चेंडाइज नहीं, उसके अलावा पता नहीं कुछ भी हो, उसके अलावा वो नहीं है, वो उधार पे नहीं लिया हुआ इन्होंने। ठीक है भाई? सो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। परचेजेस को हमने आज कंप्लीट कर लिया, कि परचेजेस में हमने सारे एक्सपेक्ट को डील कर लिया, गुड्स को भी देख लिया, कैश को भी देख लिया, उसके क्रेडिट को भी देख लिया, अदर देन गुड्स को भी देख लिया, उसके कैश क्रेडिट दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है? यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम जो है सेल्स के ऊपर आएंगे। ठीक है? आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। आपका काम और होमवर्क सिर्फ ये है कि जो मैंने करवाया है उसको आपने वापस से करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है। ठीक है भाई? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।